वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो भी स्टूडेंट्स ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इन द मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. So it is a pleasure having all you wonderful students here with us. I am Professor CA AD Singh. I am a chartered accountant, a cost and management accountant, and I have more than 17 years of teaching CS students all levels also. So despite the fact that I am not a company secretary, but company secretaryship के multiple subjects all levels पे बहुत सालों से मैं सिखा रहा हूँ. My colleague CS Akshay sir is unable to join us today immediately because of some personal reasons, but I am here with you. And dear students, today we are going to talk about two beautiful courses in commerce जिसका बहुत amazing market demand है, amazing salary है, और ये प्रोफेशनल बनने के बाद अगर आपको चाहिए तो यू कैन डू अटेस्टेशन ऑल्सो. सो ऐसा जरूरी नहीं है कोर्सेज में कि आपको जॉब ही करना है. सो दोज ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू. विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अग्रवाल क्लासेस. हमारी क्लासेस को मोर देन 26 ईयर्स हो चुके हैं पुणे में, एंड ऑल ओवर इंडिया हमारे लेक्चर्स का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होता है. वी हैव वेरियस ब्रांचेस ऑल्सो, इंक्लूडिंग अ वेरी पॉपुलर ब्रांच एट पिंपरी चिंचवड. सो पूरे भारत भर से हमारे पास स्टूडेंट्स लॉग इन होते हैं. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आउटसाइड द स्टेट्स जो ऑनलाइन हमें ज्वाइन करते हैं. स्टेट के तो हमारे स्टेट के महाराष्ट्र के सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन आ जाते हैं. सो वी आर वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कोचिंग क्लास इन CA, CS, CMA, 11th, 12th and foreign courses also like ACCA, US CMA, UK CMA, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ यूके जिसको हम इंस्टेड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स बोलते हैं, एंड सो मेनी अदर कोर्सेस. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस डाइव इनटू टुडेज एजेंडा. स्टूडेंट्स, द मार्केट दैट वी हैव टुडे, द इंडिया दैट वी आर लिविंग इन टुडे हैज two different classes, has two different type of people. Yes, please come. सबसे पहले टाइप के तो लोग हैं द हैव्स, जिनके पास सब कुछ है. आई वुड लाइक टू समवट बिलीव दैट आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड. तो मेरे जैसे सक्सेसफुल CS, CMAs, हम फॉरेन ट्रिप्स करते हैं, मल्टीपल कार्स है, बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव लवली स्टूडेंट्स एंड हेल्दी हैप्पी फैमिलीज एट होम. सो एक तो लोग हैं हैव्स, जिनके पास काफी कुछ है. जो इंडिया में अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास के लोग हैं, इनके पास एक नहीं मल्टीपल गाड़ियां होती है, इनके पास एक नहीं मल्टीपल टू व्हीलर्स होते हैं. सो मच सो दैट दे आर अनेबल टू मेंटेन. मुझे बोलते हुए बहुत शर्म हो रही है कि बीच में एक गाड़ी थी मेरी जो 3 साल सड़ रही थी, अंटिल आई फाइनली सोल्ड इट ऑफ, बिकॉज मेरा इमोशनल अटैचमेंट था. तो पुरानी गाड़ी मुझे बेचनी नहीं थी. एंड अनफॉर्चुनेटली डियर स्टूडेंट्स, ठीक वहां पे ही हमारी कंट्री में करोड़ों लोग आर हैव नॉट्स. आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जिन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, and because they are poor, they remain poor. They don't have the education opportunities, they don't have the privileges, they are unable to provide their further generation all of the privileges, and because they are poor they remain poor. तो स्टूडेंट्स, अपने को क्या करना है कि हमारे पेरेंट्स कोई भी क्लास में होने दो, हमें खुद के बल पे, खुद के दम पे प्रोफेशनल कोर्सेज करके अपना एक बहुत सुंदर फ्यूचर सेट करना है हमारे लिए और आगे की जनरेशंस के लिए. सो बच्चों, जो लोग इंडिया में सक्सेसफुल है, जो लोग इंडिया में पढ़े लिखे हैं, जिनके पास धन है, दौलत है, अच्छा काम है, ये लोगों की जिंदगी सुखद है. इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल 103 का 106 हो जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता बाहर कितनी गर्मी कितनी बारिश हो रही है, ये एसी गाड़ियों में घूमते हैं. और हम जैसे प्रोफेशनल्स के पास हमेशा क्लाइंट और हमेशा काम रहता है. कैन यू बिलीव, अभी कल का जो संडे, इट इज द फर्स्ट संडे इन 3 months जो मैं पहला संडे ऑफ ले रहा हूं. इतना काम मेरे पास है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. आई वुड वॉन्ट द सेम फॉर यू. मैं आपके लिए सेम चाहता हूं. आपके पास अबंडेंस हो, हैप्पीनेस की, दौलत की. यू शुड नॉट थिंक इन लाइफ कि भाई मुझे इलाज मेरा कहां से कराना है, गॉड फॉरबिड कुछ लगे. यू शुड नॉट थिंक इन लाइफ कि अरे मेरे को मॉल से कितने रुपए के कपड़े लेने, पहले कपड़ा सेलेक्ट करो, बाद में प्राइस टैग देखो. मैं तो नॉर्मल अपनी गाड़ी पे जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप ऊपर से हेलीकॉप्टर से जाओ और आप मुझे हाई करो. दैट इज व्हाट आई वांट फॉर यू. तो स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया.
बहुत अच्छा ग्रोथ स्टोरी है हमारी कंट्री का। अवर कंट्री जीडीपी वाइज इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वी आर अ फोर्स टू बी रेकन विद। बहुत स्कोप, बहुत करियर अपॉर्चुनिटी हमारे देश में, इफ यू हैव द राइट एजुकेशन। और अगर आपके पास राइट एजुकेशन नहीं है तो इतना गंदा स्ट्रगल का आगे टाइम आने वाला है फ्यूचर जनरेशंस के लिए, बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ जॉब्स। हाउएवर द पॉपुलेशन ऑफ यूथ इज ह्यूज। द यूथ इज एजिटेटेड। जस्ट रिसेंटली हम लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी ओपन की है यूथ ने। सही बात है कि नहीं? द यूथ इज एजिटेटेड, राइट? सो एवरीवन, दो चीजें हो सकती हैं, या तो लाइफ बहुत सक्सेसफुल सुखद होगी इंडिया के अंदर, आप बहुत फैंसी घर में रहोगे और आप कंफर्टेबल खुश जिंदगी बिताओगे। दूसरा, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स नहीं करोगे तो इंडिया में ग्रेजुएट्स करोड़ों में हैं जो जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिलती, और अगर जॉब मिल भी गई तो भी दे आर अंडरपेड, जो पगार है वो सही नहीं मिलती। तो स्टूडेंट्स, विद दैट इन माइंड, दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू जो 10th पास हुए, जो 11th पास हुए, और आप लोग सब 12th पास हुए, राइट? काफी सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब के ऊपर सेशंस देखेंगे, तो बहुत राइट टाइम है आपके लिए टू थिंक अबाउट प्रोफेशनल कोर्सेज। अगर आप कॉमर्स में स्टूडेंट्स देखोगे तो देयर आर 3 ब्यूटिफुल प्रोफेशनल कोर्सेज। वन इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, द अदर इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एंड द थर्ड वन इज कंपनी सेक्रेटरीशिप। ये तीनों कोर्सेज कॉमर्स के अंदर आपको अटेस्टेशन पावर देते हैं, सुंदर डिग्रीज आपको मिलती है, जिससे एमएनसी में लैक्स ऑफ रुपीस का स्टार्टिंग सैलरी मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि डे 1 जस्ट क्वालिफाई होके लगेज अपने हाथ में 1 करोड़ रुपए का पैकेज आएगा, ऐसा नहीं होता। इट स्टार्ट्स विद अ बेसिक पैकेज, कभी 6 लाख, कभी 8 लाख, कभी 10 लाख। बट बच्चों, डाउन द लाइन 5 साल एक्सपीरियंस होने के बाद योर सैलरी विल ऑन एन एवरेज बी 20 to 25 लाख मिनिमम, आई एम सेइंग मिनिमम। और आगे जाके द सैलरी रन्स इन करोर्स। जब आप मेरी एज में आना शुरू हो जाओगे तो आपकी सैलरी एक अलग लेवल पे ही होगी, राइट? ये तीनों कोर्सेस अपार्ट फ्रॉम गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको अब्रॉड जॉब अपॉर्चुनिटीज देती है। इंडिया में तो मिलता ही है जॉब अपॉर्चुनिटी, आपको अब्रॉड मिलेगा। प्लीज नोट दैट ऑल द 3 इंस्टीट्यूट्स, सीए, सीएमए एंड सीएस इंस्टीट्यूट्स, दे हैव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उनका टाई अप है अब्रॉड के इंस्टीट्यूट्स के साथ, और वहां पे कपल ऑफ एग्जाम्स देके डायरेक्टली आपको फास्ट ट्रैक में उधर का मेंबरशिप मिल सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम एन इंडियन सीएमए, तो मैं इमीडिएटली चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन का पेपर दे सकता हूं मुंबई में बैठ के, एंड आई कैन बिकम अ मेंबर ऑफ सीमा लंदन। वैसे ही मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आई कैन गिव द पेपर ऑफ आईसीएडब्ल्यू, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। और वैसे ही अगर आप इंडियन कंपनी सेक्रेटरी हो तो आप यूके में जाके कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल्स का एग्जाम देके वहां के कंपनी सेक्रेटरी, उसको चार्टर्ड सेक्रेटरी बोलते थे और अभी वहां पे कंपनी सेक्रेटरी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल बोल रहे हैं, आप वो डिग्री कर सकते हो। सो लॉट ऑफ स्कोप। अपार्ट फ्रॉम जॉब यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, और आप अपना खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस में अटेस्टेशन पावर हमें दिया जाता है बाय वेरियस लॉज, इंक्लूडिंग कंपनी लॉ, इनकम टैक्स एक्ट एंड सर्टेन अदर लॉज एंड रेगुलेशंस। ये जो पावर्स हमें मिलती है, ये हमें मोनोपोली देती है कि सिर्फ सीए, सीएमए और सीएस ही अटेस्टेशन कर सकते हैं बहुत सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, राइट? सो लेट अस डाइव इनटू दिस करिकुलम। आज का हमारा मेन एजेंडा डियर स्टूडेंट्स, सीएमए और सीएस के बारे में डिस्कस करना है, तो मैं ये दोनों कोर्सेज के अंदर डाइव इन कर रहा हूं। नाउ कैन एनीवन टेल मी हु इज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट? क्या कोई मुझे बता सकता है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन होता है? आई नो आई एम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बट एक सीएमए क्या काम करता है? एनीवन? आप लोग ने इसके बारे में सुना है क्या? अच्छा चलो, आप लोग ने ये चीज के बारे में सुना है, व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल, व्हाट इज डायरेक्ट लेबर एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में 12वीं में सुना होगा आप लोग ने। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फैक्ट्री खर्चा और ऑफिस का खर्चा, राइट? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम यही होता है कि अगर मान लो ये पेन 10,000 में हमने मैन्युफैक्चर किया है, ये पेन का जो ढक्कन है, जो स्ट्रक्चर है, जो साउथ कोरिया से इंपोर्ट किया है, और इसका ये जो रिफिल है जो हमने ताइवान से इंपोर्ट किया है, ये रिफिल के ऊपर लाइफ टाइम गारंटी मिलती है। ये रिफिल कभी भी खत्म हो गई, मतलब खत्म हो गई इन द सेंस कि उसके अंदर इंक है बट वो जम गई, तो आपको फ्री रिप्लेसमेंट मिलेगा, इसका रिफिल कभी जमता ही नहीं है।
बारिश में भी नहीं जमता और सर्दियों में भी नहीं जमता। मैं बीच में नथुला पास गया था। ये पेन मेरी जेब में हमेशा होता है, अगर शर्ट नहीं पहनी तो नीचे की पॉकेट में। और वहां पे सब जीरो टेम्परेचर, स्नोफॉल में भी ये पेन चल रहा था, क्योंकि वहां का फॉर्म मैंने साइन किया था पूरा। इट इज एन आर्मी एरिया, तो वहां पे जाने के लिए आपको फॉर्म साइन करना पड़ता है। सो एवरीवन, ये जो इंपोर्टेड रिफिल है, ये कितने की हमने इंपोर्ट की है? 2000 की इंपोर्ट की। उसके अंदर कस्टम्स ड्यूटी हमने रिफिल के अंदर कितना पे किया? वो मुंबई से दिल्ली के ऑफिस तक पहुंचने के लिए, दिल्ली में अगर हमारा असेंबली यूनिट है, मुंबई में शिप डॉक हुई, राइट, जो हमने इंपोर्ट किया है, वहां से आने का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना है? ये पर्टिकुलर पेन जो है, इसको असेंबल करने वाला जो टेक्नीशियन है, एक लेबरर है जिसने उसको असेंबल किया, उसका पगार कितना है? पेन असेंबल करते टाइम फैक्ट्री हमने यूज किया, फैक्ट्री का भाड़ा कितना है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पेन्स। तो ये जो सारे कॉस्ट की चीरफाड़ है, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है। कॉस्ट कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी फैक्ट्री में, कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए मेरा कितना खर्चा हुआ है, कितना हमने लेबरर्स को दिया है, कितना रॉ मटेरियल के लिए पे किया, और बाकी के ओवरहेड्स, बाकी के खर्चे के लिए कितना पे किया है, उसका कॉस्ट अकाउंट्स एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाता है। और इंडिया में आज जो लिस्टेड एंटिटीज है, जितनी भी बीएससी और एनएससी, आपने देखा होगा, स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा, स्टॉक मार्केट में जितने कंपनी के शेयर्स अवेलेबल है, बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी है। कॉस्ट अकाउंट्स बनाना, कॉस्ट ऑडिट करना, इसके अलावा प्लानिंग, बजटिंग, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, फॉरेक्स, ट्रेजरी फंक्शंस, इवन फाइनेंस फंक्शंस, दीज आर द कोर डोमेन्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आपको पता है इंडिया में आज कितने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं? डू यू नो द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री? इट इज 150, 150 करोड़, उसके आगे 7 जीरो, 1.5 बिलियन। 1.5 बिलियन लोग हैं इंडिया में, द हाईएस्ट, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक उसी तरीके से हमारे देश में ओवर 20 लाख कंपनीज है, और न जाने कितने 50 लाख बिजनेसेस है। ये सारे बिजनेसेस को स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, बजटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, स्पेशली बिग कंपनीज। और इंडिया में सीएमएस कितने पता है? 98,500 एट द टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन। 98,500, 1 लाख भी नहीं है। उसमें से बहुत सारे सीएमएस मेरे जैसे हैं। आई एम अ सीएमए, बट मेरा नाम सीएमएस में काउंट नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री के, बिकॉज मैं कोई कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपनी खुद की कोचिंग में काम कर रहा हूं, मैं मेरे स्टूडेंट्स को ज्ञान दे रहा हूं, स्टूडेंट्स को टीचिंग कर रहा हूं। यस और नो? आई एम अ फुल टाइम परमानेंट फैकल्टी ऑफ अग्रवाल क्लासेस, तो मैं यहां पे काम कर रहा हूं, मैं कोई कंपनी में एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट काम नहीं कर रहा, तो मेरा नाम वो नंबर में नहीं आना चाहिए। ठीक उसी तरीके से मेरे जितने भी सीएस, सीएमए और सीए फैकल्टीज है और मेरे एसोसिएट्स है, जो कंपनीज में काम नहीं कर रहे, हमारा नाम उसमें नहीं आना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट द पार्ट ऑफ वर्कफोर्स, वी आर टीचर्स। आप लोग को समझ में आ रहा है? सो असली नंबर अगर आप देखोगे तो 98,500 से भी काफी कम है। मेरे काफी सारे सीएमए फ्रेंड है जो इंडिया से बाहर है, जो इंडियन कंपनीज के लिए काम ही नहीं कर रहे, तो उनका नाम आप वहां पे काउंट नहीं कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, एंड नंबर ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी, राइट? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स करने के लिए देयर आर 3 लेवल्स, उसके बारे में मैं आपको 5 मिनट में बताता हूं। सो दिस इज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड एक्सपर्ट। यहां पे इनफैक्ट मैंने मेरे स्लाइड्स भी बनाए हैं, जस्ट इग्नोर माई फोटो। एक्चुअली चैट जीपीटी ने गलती से मेरा फोटो उसमें डाल दिया। आई वॉन्ट टू शो यू कि सीएमएस क्या क्या काम कर सकते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक्सपर्ट होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, कॉम्प्लायंस, गवर्नेंस एंड टैक्सेशन, indirect taxation, direct taxation, audit assurance, information system, risk management, business advisory and certain other professional roles. काफी कंपनी के CFOs, cost and management accountants है। So students, there is tremendous scope for CMAs in India and abroad. इंडिया में तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग कॉमर्स में है, कंपनीज में, उनको बहुत अच्छे से CMAs और CS पता है। बट अगर आप बाहर जाओगे एंड यू टेल एनीवन दैट आई एम अ सीएमए, जो वाहवाह इंडिया में होता है उससे भी ज्यादा वाहवाह आपकी बाहर होगी। बाहर तो अलग ही रेपुटेशन है सीएमएस की। ब्यूटीफुल कोर्स, डेफिनेटली आप ये कोर्स करने के बारे में सोच सकते हो।
मुझे और एक चीज आपको दिखानी थी, 2 मिनट में दिखाता हूं, अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफ सीएमए। सो ये सारे डोमेन्स में एक्सपर्टीज सीएमए का होता है। बाय द वे, मुझे आप लोग को इंटीमेट करना था कि ये सेंटेंस एक सीए सीएमए ही बता सकता है कि सीए और सीएमए का जो सिलेबस है वो अबाउट अबाउट नॉट एग्जैक्टली अबाउट 70 to 80% एकदम सिमिलर है। 70 to 80% दोनों कोर्सेज के अंदर टैक्सेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, ये सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान है, राइट? सो इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन विद सीए कोर्स एंड विदाउट सीए कोर्स। तो मैंने दोनों कोर्सेज साथ में किए हैं। एक बहुत सुंदर चीज है कि हमारी जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनके जो पेपर्स है फाउंडेशन के, वो फुल एमसीक्यू है विदाउट नेगेटिव मार्किंग। एंड वी एट अग्रवाल क्लासेस हैव 100% रिजल्ट। अगर आप 95% लेक्चर्स आओगे, 95% टेस्ट सीरीज और होमवर्क अटेंड करोगे, अगेन टेस्ट सीरीज आपको पूरा अटेंड करना पड़ेगा, बट 95% ऑफ द टाइम्स अगर आप होमवर्क करोगे, होम असाइनमेंट्स करोगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे, वी गारंटी यू विल पास। हम गारंटी देते हैं आपको। अमेजिंग सुंदर कोर्स है और ऑब्जेक्टिव पेपर इवैल्यूएशन होता है। इवन इंटरमीडिएट लेवल में 70 मार्क्स आपका रिटर्न पेपर होता है और 30 मार्क्स आपके एमसीक्यूज होते हैं, राइट? मूविंग ओवर टू सीएस कोर्स। सीएस कोर्स के बारे में आपको पता है क्या? हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी? सो I think everyone knows here what is a company. Company is a big form of organization. कंपनी के नाम के पीछे, मैं टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, मुझे बोर नहीं करना आपको। कंपनी बहुत बड़ी एंटिटी होती है जहां पे आपको स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलता है टू रन अ बिग बिजनेस बाय यू गेटिंग सेपरेट स्टेटस। ओनर का सेपरेट स्टेटस होता है, कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। अगर कंपनी ने लाइबिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट की तो लोग आके कंपनी को स्यू कर सकते हैं, मालिक को आके स्यू नहीं कर सकते, राइट? सो कंपनी वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नाम के पीछे आपको एलटीडीए शब्द दिखेंगे, और कंपनीज ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स मार्केट से रेस करती है बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड व्हाट नॉट। आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, यस और नो? जिसको भी नहीं पता, याद रखना, कंपनीज आर ह्यूज फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एवरी कंपनी which has an investment, जिसको हम बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 crore और मोर, must have a full time company secretary in their payroll। एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी को आपको एम्प्लॉय करके रखना है, ऐसा मैंडेटरी है, ऐसा कॉर्पोरेट लॉज ने मैंडेटरी किया हुआ है इंडिया में। कंपनी सेक्रेटरी इज एक्चुअली अ थरो एक्सपर्ट। कंपनी सेक्रेटरी को आप एक कॉर्पोरेट लॉयर भी बोल सकते हो। ये कंपनी के सारे लीगल फॉर्मेलिटीज और कॉम्प्लायंसेस का ध्यान रखते हैं। कंपनी सेक्रेटरीज आर द वन हु कंडक्ट बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजना, उसके मिनट्स ड्राफ्ट करना। साल में 4 बोर्ड मीटिंग मैंडेटरी होती है कंपनीज की, एक एनुअल जनरल मीटिंग, काफी कंपनीज बार बार ईजीएम्स होल्ड करती है। ये सारा काम कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कराना, राइट शेयर, बोनस शेयर के बारे में बताना, स्टॉक मार्केट्स के साथ कॉम्प्लायंस करना, एनएससी और बीएससी के साथ, ये सारा काम कंपनी सेक्रेटरी का है। दे आर लीगल एक्सपर्ट्स हु आर द केयर टेकर्स ऑफ कंपनी, राइट? सो दीज आर गवर्नेंस, कॉम्प्लायंस एंड कॉर्पोरेट लॉ एक्सपर्ट। अगर आपको ज्यादा जानना है कि सीएस क्या कर सकते हैं, तो कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी, कंपनी सेक्रेटरियल सर्विसेज विच आर मैंडेटरी इन इंडिया, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस सेटअप, कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट, बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस हमारे देश में कॉर्पोरेट एंटिटीज को, कंपनीज को, बिजनेसेस को एप्लीकेबल होते हैं। आई होप आपने सुना होगा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, राइट, बोनस एक्ट, ऐसे बहुत सारे लॉज है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैक्ट्री एक्ट। तो ये सारे लॉज के लिए कॉम्प्लायंस करने के लिए यू रिक्वायर कंपनी सेक्रेटरी, ड्यू डिलिजेंस, सेक्रेटरी ऑडिट। जब आप दूसरी कंपनी के साथ अमालगमेशन मर्जर कर रहे हो तो वो कंपनी का आपको एक ऑडिट करवाना पड़ता है कि कंपनी के सारे अफेयर्स ऑर्डर में है ना। वो कंपनी तो बोला हमारे पास बहुत एसेट्स है, आप हमारे साथ मर्ज हो जाओ। अरे बट मुझे चेक करना पड़ेगा ना तेरे पास एसेट्स है कि नहीं। वो ड्यू डिलिजेंस ऑडिट के लिए हम कंपनी सेक्रेटरीज को भेजते हैं। मर्जर्स, एक्विजिशन, रीस्ट्रक्चरिंग, कैपिटल रेजिंग, सिक्योरिटी कॉम्प्लायंस, आईपीओ, एफपीओ कराना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एडवाइजरी, लीगल ड्राफ्टिंग एंड अपीयरेंसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी सेक्रेटरीज आर कॉर्पोरेट लॉयर्स, इनको कंप्लीट लॉ का ज्ञान होता है। दैट इज व्हाई कंपनी सेक्रेटरी के शिप के साथ अगर आप एलएलबी एलएलएम करेंगे तो इट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कंपनी सेक्रेटरीज टुडे, ऑलमोस्ट ऑल, मैं बच्चों को लिटरली मैसेजेस भेजता हूं टीवाई बीकॉम में, नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू एनरोल फॉर लॉ ऑल्सो। तो सीएस के साथ आप लॉ करोगे तो
डेडली कॉम्बिनेशन है, डेडली। सिर्फ लॉ किया तो भी बहुत मस्त डिग्री है, सिर्फ सीएस किया तो भी बहुत मस्त, और दोनों साथ में किया तो खत्म। यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। मैं क्या बताऊं आपको, लीगल ड्राफ्टिंग, अपीयरेंसेस, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन सर्विसेज, तो ये सारा काम कंपनी सेक्रेटरीज के डोमेन में आता है। नाउ ये जो दोनों कोर्सेज है, काफी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं कि कोर्सेज का सैलरीज कितना है, तो मैं आपको सैलरी बता देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक इंफॉर्मेशन है, पब्लिक इंफॉर्मेशन, जो हम सबको पता है। आपने कभी हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के बारे में सुना है? अगर आप कोई किराना वाले की दुकान में जाओगे, डीमार्ट में जाओगे, रिलायंस स्मार्ट में जाओगे, तो यहां पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, पेप्सोडेंट एंड क्लोजअप एंड यू नो लाइफ बॉय एंड लिरिल एंड पेयर्स का साबुन एंड व्हाट नॉट। मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय वन कंपनी जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इट इज द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनी इन इंडिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इन टर्म्स ऑफ कितने सारे ब्रांड्स हैं उनके, राइट? सो हिंदुस्तान यूनिलीवर इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया। उसके जो कंपनी सेक्रेटरी थे, अभी चेंज हुए, उनका नाम था सीएस देव वाजपेयी। ओके स्टूडेंट्स, ये रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है, तो जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा, मैं बहुत सोच समझ के एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सीएस देव वाजपेयी का सैलरी ऑलमोस्ट 10 करोड़ था, 10 करोड़। वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। क्या 10 करोड़ तो फालतू है ना, जेब में लेके घूमते हैं हम, यस और नो? अरे स्टूडेंट्स, 10 करोड़ से लाइफ बन जाएगी यार। 10 करोड़ किसी के भी हाथ में दे दिया ना, यू विल नॉट हैव टू वर्क सिंगल डे ऑफ योर लाइफ एंड यू कैन लिव लाइक किंग्स एंड क्वींस। ये पगार होता है कंपनी सेक्रेटरी का। नाउ अगेन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि डे वन सीएस बन जाओगे और 10 करोड़ हाथ में लाके देंगे, ना ना, ऐसा नहीं होता। वी हैव टू वर्क फॉर इट। सेम फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर आप टेंटेटिवली मुझसे पूछोगे, देखो बच्चों, कौन सी सिटी में आप हो, टीयर 1 सिटी में हो, टीयर 2 सिटी में हो, कौन सी कंपनी में आप जा रहे हो, किस टाइप की कंपनी, कितनी एस्टैब्लिश्ड, कितनी बड़ी एमएनसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपके पास मल्टीपल क्वालिफिकेशंस है क्या? देखो, अगर इंटरव्यू में कंपनी सेक्रेटरी आएंगे एंड यू आर सीएस प्लस लॉयर, यू आर सीएस प्लस एलएलबी, आई विल प्रेफर यू। इन द सेम वे, जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए गया था, मैंने आज तक एक ही इंटरव्यू दिया लिस्टेड कंपनी का। आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट इंटरव्यू, बिकेम द असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, उसको अभी सीएफओ बोलते हैं। सो जब मैं इंटरव्यू में गया तो मेरे बॉस ने बोला, वी वर इंप्रेस्ड बिकॉज यू आर सीएससीएमए, राइट? इससे फर्क पड़ता है आपकी पर्सनालिटी, द वे यू टॉक, द वे यू कैरी योरसेल्फ एंड द वे यू क्रैक योर इंटरव्यू, ये सबसे फर्क पड़ता है, राइट? एंड द स्टार्टिंग सैलरी फॉर सीएससीएमए, टेंटेटिवली स्पीकिंग, इज अराउंड 6 to 8 lakhs पर एनम, एक साल का। स्टार्टिंग डे वन की बात कर रहा हूं। आगे जाके वंस यू हैव 5 to 10 years of experience, it will tentatively be in the range of 20 lakh to 50 lakhs. When I became CACMA back in 2011, 2009 में सीएमए बना, 2011 में सीए बना मैं, तो मेरा जो पहला इंटरव्यू था, पहला इंटरव्यू, वही मैंने क्रैक कर दिया एंड माय स्टार्टिंग सैलरी वाज रफली 8.75 lakhs। मैं आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। मुझे वही टाइम पे ओमान से, गल्फ से एक ऑर्डर, एक ऑफर आया था, डॉलर्स में सैलरी थी, मैंने उसको कन्वर्ट किया, इट वाज 28 lakhs, बट आई डिड नॉट वांट टू लीव इंडिया। मुझे वो टाइम पे पुणे में रहना था, मेरी शादी तय हो रही थी, राइट? सो आई डिड नॉट वांट टू लीव, बट एवरीवन, ये अपॉर्चुनिटीज आपको भी मिलेगी एंड देन यू कैन डिसाइड कौन सी सिटी में जाना है। नोएडा, गुड़गांव, मुंबई में और बेटर जॉब्स होती है एज कंपेयर टू स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज, बट ये आपका टेंटेटिवली स्टार्टिंग पैकेज होगा। एक चीज मैं आपको प्रॉमिस करता हूं बच्चों, जब आप 30 साल के होगे ना, आपका पैकेज पर मंथ 1 लाख से 3 लाख रुपए का होगा, विच इज वेरी गुड फॉर अ कंफर्टेबल लिविंग इन अ टीयर 1 सिटी लाइक पुणे, लाइक मुंबई, लाइक बेंगलुरु। ठीक है, इतना सैलरीज आपको मिलेगा। उसके ऊपर मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप अपने स्किल सेट्स को बढ़ाओ, ईआरपी के कोर्सेज करो, एसएपी, ओरेकल एंड जेडी एडवर्ड, एंड ये जो सारे कोर्सेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आजकल कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज करो। बी स्मार्ट, बी अपडेटेड, डेवलप योर पर्सनैलिटी। हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, व्हाट यू वेयर स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट यू। इन माई इंटरव्यू,
आई वॉज द ओनली वन वेयरिंग अ 3 पीस ब्लेजर। मैंने कस्टम मेड 10,000 का ब्लेजर, 10,000 जेब में नहीं थे, बट मैंने 10,000 का ब्लेजर बनवा के लिया था। टाई पहनी थी, टाई पिन पहना था, और वेस्ट पहन के मैं गया था, और एक भी कैंडिडेट इंटरव्यू में ये पहन के नहीं आया था। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट यू। पीपल विल फॉर्म एन ओपिनियन वंस दे सी यू, राइट? सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें करो एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। नाउ सर, व्हाट आर द वेरियस लेवल्स जो हमें सीएस और सीएमए कोर्सेज में करने हैं? तो ये जो तीनों कोर्सेज है, सीएबी, सीएमएबी और सीएसबी, ये तीनों कोर्सेज में 3 लेवल है। फर्स्ट लेवल को हम फाउंडेशन बोलते हैं, सीएमए में फाउंडेशन, और सीएसईटी के सीएस के अंदर हम उसको सीएसईटी, मतलब कि सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन या एंट्रेंस टेस्ट हम उसको बोलते हैं, राइट? सो इट इज फाउंडेशन और एंट्रेंस लेवल। दोनों का फाउंडेशन या एंट्रेंस लेवल काफी आसान है अगर आपने पढ़ाई किया तो। मुझे पता है प्रोफेशनल कोर्स है, आप हमारी क्लास ज्वाइन करो, डेली हम सब फैकल्टीज टीचर्स क्या बोल रहे हैं हमारी बात सुनो, वो तरीके से पढ़ाई करो। अरे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे यहां मेरिट रैंक में आए, ऑल इंडिया रैंक 1 हमारी कोचिंग से आए। सो डेफिनेटली यू विल बी वन ऑफ देम। सेकेंड लेवल, ये दोनों कोर्सेज के अंदर इंटरमीडिएट लेवल है, मतलब मध्यम लेवल। इसको हम सीएस में एग्जीक्यूटिव लेवल और सीएमए के अंदर सीएमए इंटरमीडिएट लेवल बोलते हैं। लास्ट लेवल फाइनल लेवल है, जिसको सीएस में सीएस प्रोफेशनल लेवल बोलते हैं। ओके, प्लीज नोट दैट दीज डिग्रीज आर प्रोफेशनल डिग्रीज। इसका कोई कॉलेज नहीं होता, इसकी इंस्टीट्यूट होती है, जो पूरे इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है। दे आर क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इंडिया में हमने लॉ पास किया है, और लॉ के तहत ये इंस्टीट्यूट्स बनी है और ये कोर्सेज का जन्म हुआ है। तो जो हमें अटेस्टेशन पावर मिलती है, इट इज काइंड ऑफ लाइक गिवन बाय द लॉ। लॉ ने आपको अटेस्टेशन पावर दिया। मैं आज अपना स्टैंप नहीं लेके आया, तो आई कैन नॉट पुट अ स्टैंप ऑफ प्रैक्टिसिंग सीए और सीएमए, बट आई कैन पुट स्टैंप इन सर्टन प्लेसेस लाइक ट्रू कॉपी स्टैंप्स। तो मेरा वैसा एक स्टैंप है, मैं आज लेके नहीं आया, तो एक स्टैंप आप बना सकते हो, उस पर मेंबरशिप नंबर डाल के आप ठप्पे मार सकते हो। और अगर आप प्रैक्टिसिंग सीएस या प्रैक्टिसिंग सीएमए बनोगे तो बहुत सारी आपको पावर्स मिलेगी। आफ्टर कंप्लीटिंग योर फाइनल लेवल, you can decide whether you want certificate of practice or not. If you take certificate of practice, you just have to pay some extra 1,500, 2,000 rupee of fees. Institute in one day will issue you certificate of practice. License होगा आपका, आप अपने पीछे घर पे लगाओ या अपने ऑफिस में लगाओ, और आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, राइट? Once you get certificate of practice, then you cannot do job. If you want to do job, you cannot do certificate of practice. Now I am a full-time teacher. सो मैं इसी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मैंने नहीं लिया। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको आगे मिलेगी। नाउ प्लीज नोट दैट अनलाइक ग्रेजुएशन वेयर देयर इज अ कॉलेज, इंजीनियरिंग में बच्चों क्या होता है, इंजीनियरिंग बोलो, आर्किटेक्चरिंग बोलो, मेडिसिन बोलो, एमबीबीएस एमडी बोलो, बच्चों इसमें कॉलेज होता है, और कॉलेज में हर दिन 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है। कॉलेज के अंदर ही प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जिसमें 20, 30, 40 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। सेमेस्टर पैटर्न होता है, 6 महीने का कोर्स होता है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उस कॉलेज के कारणवश बच्चे ऑटोमेटिकली पास हो जाते हैं, इंजीनियरिंग हो गया या आर्किटेक्चरिंग हो गया। बट एवरीवन, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स देखोगे सीएस, सीए, सीएमए, तो इंस्टीट्यूट के साथ आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है। इंस्टीट्यूट के हेड ऑफिस नोएडा में है, और रजिस्टर करने के बाद डायरेक्टली 6 मंथ्स के बाद जाके आपको एग्जाम देके आना है। वो एग्जाम में फेल हो गए तो वापस से आपको 6 मंथ्स के बाद वो एग्जाम देना है। काफी बच्चे ये 6 महीना टाइम पास करते हैं और घूमते रहते हैं। इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती। एवरी डे 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी, एज वी विल टेल यू, यू हैव टू डू। हर दिन 4 से 5 घंटा, 3 घंटा भी चलेगा इफ यू आर स्मार्ट एंड इफ यू स्टडी प्रॉपरली। 3 घंटा भी चलेगा क्लास के साथ, घर पे जाके इतना पढ़ाई करोगे ना बच्चों, यू आर गोइंग टू क्लियर। बट फॉर दैट यू रिक्वायर डेली मेंटरशिप, एंड ऑल मेंटरशिप इज प्रोवाइडेड हियर। इनफैक्ट वी हैव अ स्पेशल स्कीम ऑल्सो, कि आप यहां ही बैठ के क्लास होने के बाद इधर बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। एक मेंटोर आपके साथ बैठे होंगे, वन ऑफ द फैकल्टीज विल बी विद यू, और आपके जो भी डाउट क्वेरी है वो आपको सॉल्व करके देंगे। क्लास में तो हम करके देते ही हैं, क्लास के बाद भी हम आपको करके देंगे। व्हाट्सएप नंबर हम आपको अपना शेयर करेंगे, यू कैन पिंग अस एनी टाइम। एंड दैट सारथी स्कीम इज ऑल्सो देयर, ओके, जिसके बारे में हम सेशन के बाद आपको और डिटेल में बता सकते हैं। सो विद दैट मेंटरशिप, विद दैट सपोर्ट, सक्सेस आपको मिलेगा ही। ऑलराइट, नाउ अनलाइक कॉलेज वेयर देयर इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर,
जैसा कि मैंने बताया ये डिस्टेंट कोर्सेज है, डिस्टेंट लर्निंग है, और यहां पे आप एग्जाम कभी भी दे सकते हो। आप अगर 50 साल के हो, इवन इफ यू आर 50 इयर्स ऑफ एज, यू कैन गिव दीज एग्जाम्स। और कोई भी बच्चा जिसने 12वीं की परीक्षा दी है वो ये एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट कर सकता है, फाउंडेशन लेवल के लिए। ऑल राइट, वी आर टेकिंग कोचिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द लेवल्स एट अग्रवाल क्लासेस, प्लीज नोट। नाउ अगर आपको डिफरेंस जानना है कि सर मैं सीएस करूं या सीएमए करूं, तो आंसर काफी आसान है। इफ यू लाइक मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स नहीं भी पसंद, यू विल नॉट बिलीव, आई डोंट लाइक मैथमेटिक्स मच, आई लाइक न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स व्हेन इट कम्स टू मनी। यार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो कैसे अपन करोड़ रुपए कमा सकते, स्टॉक मार्केट में कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, पैसा वाले मैथमेटिक्स में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, राइट। सो अगर आपको पैसा कमाना, आपको फाइनेंस, बजटिंग, प्लानिंग, इसमें इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स पसंद हो ना हो, मैथमेटिक्स से ज्यादा डर नहीं लगता, यू कैन परस्यू सीएमए। प्लीज नोट, वी डोंट हैव ट्रिग्नोमेट्री एंड एडवांस्ड मैथमेटिक्स, वी हैव कमर्शियल मैथमेटिक्स, जो काफी आसान है, एमसीक्यू पेपर है बच्चों, राइट। बट सर मुझे लैंग्वेजेस में बहुत पसंद है, मुझे लीगल लैंग्वेज में बहुत दिलचस्पी है, मुझे लॉ सीखने की इच्छा है, मुझे कंपनी को चलाने वाला केयर टेकर बनना है, डायरेक्टर्स को गाइड करने वाला कॉम्प्लायंस ऑफिसर बनना है, मुझे मैथमेटिक्स और नंबर क्रंचिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, देन सीएस कैन बी गुड कोर्स फॉर यू। वेट वेट, वार्निंग वार्निंग बच्चों, मैं या पेरेंट्स या कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी फैकल्टी, कोई नहीं है आपको यह बताने के लिए कि आप लाइफ में क्या नहीं कर सकते। आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। 11वीं 12वीं में मैथमेटिक्स नहीं था तो भी आप सीएमए कर सकते हो, कुछ भी उसमें डिफिकल्ट नहीं है। हर दिन मैंने बोला ना 4 से 5 घंटा उतना पढ़ाई करना है, जितना बोलेंगे उतने क्वेश्चंस आपको करके लेने, खुद से भी आपको मेहनत करनी है, क्लास में तो हम करवा के देंगे, यू विल डेफिनेटली पास। सो अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है दैट यू वांट टू ट्राई फॉर दिस कोर्स लाइक सीएमए, इवन दो आपका मैथमेटिक्स नहीं था, तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। हमारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है ओवर द इयर्स जिनका 11वीं 12वीं में मैथमेटिक्स नहीं था और उन्होंने सीए और सीएमए आगे जाके किया, तो आप भी कर सकते हो। बट काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैनेजमेंट, कंपनी को चलाने में और कॉम्प्लायंसेस में बहुत दिलचस्पी होती है, लैंग्वेजेस उनको पसंद है, ऐसे स्टूडेंट्स लॉ के अच्छे स्टूडेंट्स बनते हैं, राइट। सो सीएस माइट बी कोर्स फॉर यू, दिस इज अ जनरल गाइडलाइन डियर स्टूडेंट्स, ये बस एक गाइडलाइन है। आप वन ऑन वन मुझसे मिलो, मेरी टीम से मिलो, हमारे काउंसलर्स से मिलो, और वन ऑन वन आप डिस्कस करो और बताओ आपको किस चीज में दिलचस्पी है, आपके 12वीं के स्कोर्स क्या है, 11वीं के स्कोर्स क्या है, 5 years down the line, 10 years down the line, where you want to be, where do you see yourself, ये सारी चीजें आप हमारे साथ डिस्कस करोगे, देन वी विल बी एबल टू गिव यू द करेक्ट इंडिविजुअल ओपिनियन, राइट। तो आप आके वैसे हमसे मिलो, वैसे हमसे बात करो। नाउ थोड़ा सा और मुझे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी और करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना था। स्टूडेंट्स, ये मेरा एक ग्रुप है, दिस इज माई ग्रुप ऑफ सीए, सीएस एंड सीएमएस। ये ग्रुप के अंदर काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज है। तो एक चीज मुझे बतानी थी, काफी लोगों को गलतफहमी होती है कि जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स होते हैं ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। इट इज फार फ्रॉम ट्रुथ। देयर आर मेनी सीएफओज। आप लोग को समझता है सीएफओ मतलब क्या? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस के हेड ऑफिसर्स कंपनीज के अंदर, जिनका पगार लाख से स्टार्ट होके करोड़ में जाता है। बहुत सारी कंपनीज के सीएफओस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स है। वी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, वी आर एक्सपर्ट इन बिजनेस प्लानिंग, इन बजटिंग, इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। हमसे बेटर एक्सपर्ट कोई नहीं होता, राइट। आप देख सकते हो यहां पे एक रिक्वायरमेंट आया है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट फाइनेंस कंट्रोलर। मेरे मोबाइल फोन पे ये जॉब का लिस्टिंग आज भी है, प्लांट फाइनेंस कंट्रोलर, मतलब पिंग है, जॉब तो फुलफिल हो गई होगी, कोई मिल गया होगा उनको, विद अ जर्मन कंपनी, जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी है, उनका चाखंड में प्लांट है, पुणे चाखंड। उसके लिए इनको फाइनेंस कंट्रोलर चाहिए। बोलो कौन चाहिए इनको? सीए और
आईसीडब्ल्यू है। आईसीडब्ल्यू को अभी हम सीएमए बोलते हैं, पहले सीडब्ल्यू कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट बोलते थे, अब हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं। जब मैं सीएमए बना था तो डिग्री का नाम सीडब्ल्यूए था, अब हम इसको सीएमए बोलते हैं। ऑल राइट एवरीवन, तो काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेगी जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को एट पार माना जाता है। एंड राइटली सो, तभी तो मैं दोनों कोर्सेज बहुत आराम से कर पाया, क्योंकि दोनों कोर्सेज का करिकुलम और नॉलेज ऑलमोस्ट सेम लेवल पे। डेफिनेटली सीएमए के पेपर में अभी एमसीक्यूज होने के कारण काफी पेपर चेकिंग पॉजिटिव है, तो थोड़े से ज्यादा परसेंटेज स्टूडेंट्स का पास रेशियो है इन सीएमए, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया में 4.5 लाख है, बट सीएमए 1 लाख से भी थोड़े कम है, तो वी रिक्वायर मोर सीएमए इन इंडिया। ऑल राइट, अब बच्चों एक बार आप प्रोफेशनल बन गए, तो सर प्रोफेशनल बनने के बाद मेरे पास क्या करियर ऑप्शन है? ये थोड़ा सा मिक्स चार्ट है, इसमें सीए के बारे में भी मैंने लिखा है, प्लीज नोट। बट ये जो तीनों कोर्सेज है सीए, सीएस और सीएमए होने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन और सीक्रेट ऑप्शन नंबर 4 जो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, जॉब कर सकते हो। जॉब किया तो एकदम सेफ, सुबह सुबह ऑफिस जाने का, मस्त कंपनी का कैंटीन होता है, उसमें कैपेचिनो कैफे लाटे फ्री में मिलती है, उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, क्रोसॉन वोसॉन खाते सुबह सुबह, राइट? and you start your work and then there is big huge canteen for lunch also and what not, बहुत मजा आता है जॉब में। then everyone, जॉब से एक बार घर आ गए, वर्कलोड भी होता है, ऐसा नहीं होता, जॉब से एक बार घर पे आ गए, यू कैन कीप योर मोबाइल फोन ऑफ सैटरडे संडेज ऑफ and you get fixed salary per month, you are relaxed, you have security in life. Plus when you join a big MNC you are exposed to corporate culture, दूसरे लोगों के साथ कैसा उठना बैठना है, कैसे कभी किसी की बुराई नहीं करनी, इवन दो आई एम वेजिटेरियन, कैसे मुझे नॉन वेजिटेरियन के साथ बैठ के खाना खाना पड़ेगा, उनका खाना नहीं खाना अपने को, हमें अपना ही खाना खाना है। बट अपने टेबल पे नॉन वेजिटेरियन पर्सन बैठा तो भी उसके लिए वो खाना है ना यार, अपन मुंह नहीं बना सकते। अगर हमारे कलीग्स ही दूसरी कंट्री के लोग हैं जो टिफिन के अंदर नॉनवेज ला रहे हैं, तो हमें वो उनको खाने देना पड़ेगा यार, अपनी टीम के लोग हैं, सेम टेबल पे बैठ के खाना पड़ेगा। जब एक चपड़ासी का बर्थडे होता है, एक हम्बल लोअर लेवल एम्प्लॉय का बर्थडे होता है, तो कैसे डायरेक्टर आके उनको केक खिलाता है। ये कॉर्पोरेट कल्चर से एक बार आप एक्सपोज हो गए तो देन आप अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में, आप अपने बिजनेस में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। दैट एक्सपीरियंस, दैट नेटवर्क, दैट एक्सपोजर एंड दैट कैपिटल यू गेट व्हेन यू डू जॉब। आफ्टर डूइंग जॉब फॉर 5 years 10 years you can shift, you can pivot towards private practice or business. प्राइवेट प्रैक्टिस में जैसा मैंने आपको बताया, यू कैन फॉर्म पार्टनरशिप फर्म और यू कैन बी एन इंडिविजुअल सीए, सीएस और सीएमए, और आप अपना काम कर सकते हो। कंपनीज आपके पास बहुत सारे काम के लिए आएगी, वेरिड वर्क के लिए। इतना कुछ है बोलने के लिए कि 3 घंटा बोलूंगा तो भी कम है। एंड देन नंबर 3, एकदम हटके, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं तो जॉब, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। मेरा एक बहुत क्लोज सीए फ्रेंड है, उसका रेस्टोरेंट भी है बहुत बड़ा, पाषाण सूस रोड पे, और वो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट करता है और उसका खुद का सीए फर्म भी है। अभी जस्ट रिसेंटली उसने अपना सीए प्रैक्टिस छोड़ा है और अपने पार्टनर्स को हैंड ओवर कर दिया, बट उसका भी स्टेक उसके अंदर है। वैसे ही जिस लॉन में मेरी शादी हुई, पुणे बैंगलोर हाईवे पे, दिव्यश लॉन, 2013 में जब मेरी शादी हुई, जो लॉन का ओनर था, लॉन बुकिंग के बाद वो मिलने आया, उसने पूछा सर आप क्या करते हो, तो मैंने बोला आई एम अ सीए सीएमए। तो वो भी बहुत बड़ा आदमी था, इतना बड़ा लॉन, मैरिज लॉन। मैंने बोला सर आप क्या करते हो, उसने बोला आई एम ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई हैव अ कंपनी सेक्रेटरी फ्रेंड हु हैज अ बिग चेन of restaurants. Who better to run a business than a CA, CS, CMA? Once you get good knowledge, once you get good exposure and you have capital, or you know capital kahan se arrange karna hai, boom, you can start private practice or you can start your business. Secret option number 4, academics and further education. As I told you everyone, CA, CS and CMAs of India are recognized all over the world. Plus, you can do many degrees abroad also after becoming Indian CS, CA, CMA. Apart from this, dear students,
बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है, बहुत सारा एक्सपर्टीज है। एआई के अलावा आजकल इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम्स होते हैं जहां पे एआई के साथ इंट्रानेट, एक्सट्रानेट और ईआरपी जुड़े होते हैं। जो आईटी के डेवलपर्स होते हैं, आईटी इंजीनियर्स होते हैं, डेवलपर, हम उनके साथ काम करते हैं और हम अपने फाइनेंस मॉड्यूल, टैक्सेशन मॉड्यूल, कॉम्प्लायंस मॉड्यूल को जोड़ते हैं विद ऑल द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें करोड़ ऑफ रुपीस का फीस और सैलरीज मैंने देखा है। तो ऐसा बहुत कुछ करने को है ये कोर्सेस करने के बाद, जो आप अपने जॉब के साथ कर सकते हो। जस्ट रिसेंटली 3 वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन, एक तो मेरी फ्रेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बेंगलुरु में काम करती है। शी हैज डन अमेरिकन सीपीए जॉब के साथ साथ। तो जो सैलरी उसको 20 लाख की मिल रही थी, डायरेक्टली 40 लाख हो गई। मेरा भी प्लान है आगे जाके सीमा लंदन करने का। जस्ट आई थिंक एक पेपर मुझे देना है, देन आई कैन बिकम मेंबर ऑफ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन यूके, राइट? तो ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज आर विद यू स्टूडेंट्स। वी एट अग्रवाल क्लासेस, अरे गलती से तो मेरा चेहरा ही आ गया यहां पे, यस। वी एट अग्रवाल क्लासेस, वी नो हाउ टू मेक स्टूडेंट्स पास, वी नो हाउ टू मेक स्टूडेंट्स सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स। हमारे इतने सारे क्रिएटिव कंटेंट्स हैं। दीज आर वेरियस कंपनी, डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, एक्सेंचर, ई&वाई, जेपी मॉर्गन, गूगल्स, इन्फोसिस, मैकिन्जी एंड कंपनी, मेनी अदर्स, जहां पे हमारे पास स्टूडेंट्स आज प्लेस्ड है। Once you pursue these courses, these beautiful courses of CSCMA, your life is set. You are assured कि आपको एक अच्छा जॉब, एक अच्छा करियर मिलेगा। एंड इफ यू एनरोल विद अस, वी आर स्टैंडिंग ऑन अ सैटरडे। अगर आप मंडे दोपहर 12 बजे तक एनरोल करते हैं, हमारे न्यू सीएसईटी और सीएमए फाउंडेशन बैचेस, अभी मेन चल रहा है, 1 जून से शुरू होने वाले, राइट? 2 बैचेस हमारे ऑलरेडी ऑनगोइंग हैं फाउंडेशन के, अभी और हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 1 जून से। यू कैन ज्वाइन अस, यू कैन एनरोल टुडे। आप अभी भी एनरोल कर सकते हो, आप संडे कल भी एनरोल कर सकते हो, मंडे को भी एनरोल कर सकते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सेम फॉर यू। आप जो भी सेशन अटेंड कर रहे हो, हमारे काउंसलर्स को बोलो कि आपने सीएसईए में एडी सिंह सर का करियर काउंसलिंग सेशन अटेंड किया है और सर ने उसके बारे में, डिस्काउंट के बारे में बताया, तो आप सबको स्कॉलरशिप कंसेशन मिलेगा मिनिमम 10%। ओके, इफ यू टेक एडमिशन बाय मंडे दोपहर 12 बजे, आपको और हम कंसेशन दे पाएंगे। दिस इज अर्ली बर्ड ऑफर। हमारे सीएमए फाउंडेशन के बैचेस में क्लासरूम पूरा भर जाता है। एक बार क्लास भर गया तो देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हमारा कैपेसिटी उतना है। वी हैव और बड़े बड़े क्लासेस, बट वहां पे हमारे दूसरे बैचेस होते हैं, राइट? सो हमारे बैचेस, वी आर वेल नोन कि हमारे बैचेस काफी जल्दी भर जाते हैं। सो यू कैन टेक अर्ली एडमिशन इमीडिएटली, टुडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। आपको कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेरी होगा, तो अभी भी सेशन के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं और नीचे भी काउंसलर्स के साथ भी हम मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, लेट अस टेक दोस क्वेश्चंस नाउ। मैं ऑनलाइन सेशन एंड कर देता हूं। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज नोट, जो भी सेशन ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, हमारा अग्रवाल क्लासेस का नंबर है 888886 मतलब 8888688886। 8 टाइम्स 8 है हमारे नंबर पे। इट इज अ वेरी लकी नंबर फॉर अस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नंबर को कॉल करके, कांटेक्ट करके अपनी जिंदगी चेंज करते हैं। आप भी सेम चीज कर सकते हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। डू ज्वाइन अस। ये नंबर पे पिंग करो, ये नंबर पे कॉल करो, यू कैन सेंड व्हाट्सएप पिंग ऑल्सो। कम डाउन टू अवर एकेडमी। हम फोन पे भी काउंसलिंग करेंगे, हम फेस टू फेस काउंसलिंग भी करते हैं। वी हैव मल्टीपल ब्रांचेस ऑल्सो, वी हैव फुल ऑनलाइन सपोर्ट ऑल अक्रॉस इंडिया। Even if you are at Nepal, Kathmandu, you are at Dubai, you can join these courses with us and give these examinations. आपको कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेरी होगा, फैकल्टी से कनेक्ट होना होगा, मुझसे बात करना है, मेरे बाकी के कलीग से बात करना है, यू कैन डू दैट। वी विल गाइड यू ऑन वन बेसिस। थैंक यू सो मच। इट वॉज माई ऑनर एंड प्लेजर गाइडिंग ऑल ऑफ यू टुडे। वी आर कंटिन्यूइंग विद अवर प्राइवेट सेशन। मैं ऑनलाइन सेशन रोक देता हूं। जस्ट ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन वालों को एक बार रिप्लाई कर दो।
मैंने देखा ही नहीं इतने फ्लो में. हाय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन 8888688886 एनी टाइम फॉर further queries. विशाल आया है. आई एम गोइंग टू परस्यू सीएमए विद बीकॉम. विशाल, वेरी गुड फॉर यू माय डियर. बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. मैंने भी बीकॉम के साथ सीएमए किया है, तो आप भी परस्यू करो. इसमें आपको जो भी हेल्प लगेगी. और एक पर्सन है यहाँ पे, सुपर सुपर फीफा प्रो. माय डियर, आपको भी जो भी हेल्प लगेगी, कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर. ये नंबर मैंने यहाँ पे दिया है. आई एम लॉगिंग आउट द सेशन. जो क्वेरी है, जो असिस्टेंस चाहिए, ग्लैडली वी विल हेल्प यू. ओके, यस. Yes, dear students, thank you so much for your patience.